अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में ईवीएम के बारे में बात करूंगा। भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम को लेकर राजनीतिक पार्टियों में बहस होते रहते हैं। कुछ लोग ईवीएम को गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं तो कुछ लोग ईवीएम को पूर्ण रूप से सुरक्षित मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं ईवीएम क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई और किसने की। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का आविष्कार 1980 में एम बी हनीफा द्वारा किया गया था, जिसे उसने 15 अक्टूबर 1990 में इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कर एम बी हनीफा द्वारा बनाए गए मूल डिजाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई थी। भारत में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 1982 में केरल के उत्तर परावूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों में हुए उपचुनाव में किया गया था। ईवीएम के टेक्निकल डिजाइनर IIT मुंबई के फैकल्टी मेंबर थे। साल 2004 में सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि ईवीएम के द्वारा वोट डालने और काउंटिंग पर घोषणा करने में कम समय लगता है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और राजनीतिक पार्टी की मांग पर निर्वाचन आयोग ने एक्सपेरिमेंटल तौर पर ईवीएम में वीवीपैट सिस्टम को जोड़ने का फैसला किया। वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसे VPR यानी वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड भी कहते हैं। वीवीपैट वोटर पूल सिस्टम है जिसका इस्तेमाल मतदाता को फीडबैक देने के लिए किया जाता है। यह ईवीएम को ईवीएम पर्ची जनरेट करने में सक्षम करती है। ईवीएम पर्ची से पता चलता है कि कौन सा वोट किस उम्मीदवार को दिया गया। एक पायलट परियोजना के अनुसार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपैट सिस्टम वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। एक ईवीएम में 2 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड वोटिंग यूनिट। दोनों भाग एक दूसरे से 5 मीटर की केबल से जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास रहते हैं, जबकि वोटिंग यूनिट मतगणना कक्ष के अंदर रखा जाता है। जब मतदाता वोटिंग यूनिट के पास बैठता है तब कंट्रोल यूनिट के पास बैठा मतदाता अधिकारी बैलेट बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदाता अपने पसंद का उम्मीदवार का नाम, फोटो और चुनाव चिन्हों को सामने नीले बटन को दबाकर वोट करता है। ईवीएम में नियंत्रक के रूप में अस्थायी रूप से सिलिकॉन से बने ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार कंट्रोल यूनिट का निर्माण के बाद मैन्युफैक्चरर सहित कोई भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते। ईवीएम 6 वोल्ट की एक साधारण बैटरी से चलता है। एक ईवीएम में ज्यादा से ज्यादा 3840 मात्र वोट रिकॉर्ड हो सकते हैं और एक ईवीएम में ज्यादा से ज्यादा 64 उम्मीदवार का नाम अंकित किए जा सकते हैं। ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाकर एक से ज्यादा वोट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार बटन दबाने के बाद मशीन बंद हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक साथ 2 बटन दबाते हैं तो उसका वोट नहीं होता है। वोट खत्म होने के बाद कंट्रोल यूनिट का अधिकारी ईवीएम के बंद बटन को दबा देते हैं। इसके बाद कोई भी वोट ईवीएम में नहीं डाल सकता। वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद ईवीएम को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। वोटिंग के बाद कई लोगों की मौजूदगी में मतदान अधिकारी ईवीएम मशीन को सील करता है। ईवीएम मशीन को एक खास कागज से सील किया जाता है। कागज पर खास नंबर होते हैं, करेंसी नोट की तरह। उसके बाद धागे से परिणाम वाले हिस्से को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कागज को पीतल की सील से लगाकर बंद किया जाता है। सील करने के बाद ईवीएम को सुरक्षा के साथ मतगणना केंद्र तक लाया जाता है। मतगणना केंद्रों पर गिनती के तारीख तक कड़ी पहरे में रखा जाता है। क्या ईवीएम हैक किया जा सकता है? क्या उसमें कोई घपला किया जा सकता है? क्या कोई गड़बड़ी की जा सकती है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ईवीएम हैकिंग को लेकर आवाज उठाई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह और महमूद परसा साहब अपनी टीम के साथ मीडिया के सामने सड़क पर लाइव ईवीएम को हैक करके दिखा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट के सभी ग्लास को, व्हाइट जो ग्लास था पारदर्शी, उसे काले कांच से बदल दिया। यानी 2017 के बाद से भारत में जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका जो कांच है वो व्हाइट नहीं है, काला है।
तो कांच, एक और बदलाव क्या हुआ, पहले वीवीपैट में लाइट जो है वो 15 सेकंड के लिए जलती थी, उसे घटाकर 7 सेकंड तक किया गया। ये जो दो बदलाव हुए वीवीपैट में, पहला व्हाइट कांच को ब्लैक किया गया और लाइट जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ये दो बदलाव होने के बाद वीवीपैट में कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है, वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। इसके अंदर वोट चोरी करने का जो प्रोग्राम है वो राहुल की मुंबई मेहता अहमदाबाद के सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने लिखा। एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ये 3 सिंबल हमने इसके अंदर रखे हैं, इस पे हम वोट करके देखेंगे। केले का बटन दबाइए। हाँ, अब इधर आइए। क्या दिखा? केला देख लिया आपने? देख केला दिखा। अभी लाइट बंद हो गया, 7 सेकंड ही चलता है। आपने क्या देखा? हमने किसे वोट दिया? केले को। अब हमें एक वोट चाहिए, आप भी दीजिए, केले को वोट दीजिए, केला को वोट दीजिए। ठीक है, हो गया वोट आपका। अब देखिए अपना सिंबल देखिए, हमने 2 वोट दिए, दोनों कौन सा सिंबल देखा? दोनों ने केला देखा, दोनों ने केला दबाया, तो इसमें से 2 वोट निकलना चाहिए बनाना। लेकिन यह देखिए, एक एप्पल एक बनाना, इसमें जो प्रोग्राम डाला है उसके अंदर एप्पल जीतेगा ऐसा इसमें हमने प्रोग्राम डाला है। तो बनाना को जो वोट दिया तो उसने बनाना का वोट चोरी कर लिया। ये सारा खेल चिप का है, ना कि पूरे मशीन का। चिप में आपको मैं सिर्फ 2 एग्जांपल देता हूं, बहुत जेनरिक एग्जांपल। आपने अपने छोटे से मोबाइल फोन में जिसमें नेट नहीं होता है, छोटा कीपैड वाला, उसमें आपने अलार्म सेट किया होगा, तो यानी आप टाइम बेस्ड ऑर्डर दे रहे हैं। टाइम बेस्ड ऑर्डर जब आपने दिया तो आपके चिप में माइक्रो कंट्रोलर ने एक्सेप्ट किया कि 6 घंटे बाद अलार्म बजाना है। ये एक एग्जांपल कि आप टाइम, आपको टच, उसमें इंटरनेट नहीं होता है, तो इंटरनेट की जरूरत क्या है मुझे उसको खराब करने के लिए? इंटरनेट की जरूरत नहीं, पहले से प्रोग्राम करते हैं ना। बिल्कुल प्री प्रोग्राम्ड है वो ऑलरेडी। जब कोई भी मशीन जब प्रॉपर्ली काम कर रहा है, अगर हमने वो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया कि भाई अगर किसी पार्टी ए का वोट कम हो रहा है तो एवरी अल्टरनेट वोट मुझे ट्रांसफर करो, ज्यादा कम हो रहा है तो उसमें और वोट 5 वोट ऐड कर दो। लेकिन मैंने टाइम का एप्लीकेशन आपको क्यों बताया, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। पहले आप समझिए छोटी चीज से कि छोटा वाला जो फोन होता है उसमें इंटरनेट तो नहीं होता है, उसमें और ब्लूटूथ नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, और वो कैसे आपने टाइम बेस्ड ऑर्डर दिया अलार्म बजाने के लिए, इसमें भी मैं टाइम बेस्ड ऑर्डर फिट कर सकता हूं कि 12:25 पर 2000 वोट ऐड हो जाएगा। इसको आप कैसे वेरीफाई करेगी भारत की जनता? चिप के अंदर में क्या क्या प्रोग्राम है आप जानते हैं क्या? कौन जानता है? इस चिप को कौन समझता है? हाउ मेनी पर्सन आर वर्किंग ऑन द माइक्रो कंट्रोलर 8251 प्रोग्रामिंग? समझ रहा हूं, कंप्यूटर की भाषा है, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, C++, जावा, .NET, बहुत सारी भाषा है उसकी। तो हमने प्रोग्राम किया और चिप को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर मेरा वोट किसी भी पार्टी का वोट अगर घट रहा है तो आप उसमें 2000 वोट, 5000 वोट। अभी चुनाव है 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी, कांग्रेस 199 सीटों पर आगे थी। 199, 230 में से 199, तो बीजेपी कहां किस कोने में पड़ी होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन जब ईवीएम से सारी गिनती होती है तो उसके बाद बीजेपी 164-65 सीटें जीत के आती है। इससे पहला और चले जाओ थोड़ा सा, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, सो समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे चल रही है पोस्टल बैलेट में, और बीजेपी 90 सीटों पर। और उसके बाद जब रिजल्ट आया पूरा निकल के, तो बीजेपी 200 से भी ज्यादा सीटें जीत के सरकार बना लेती है। इसके अलावा भी कुछ है, अगर किसी ने आंख पे बिल्कुल पट्टी ही बांध रखी है, देखना ही नहीं चाहता है, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर जिसमें 84 भी सेंस है, समझ है, बुद्धि है, इस देश के लोकतंत्र संविधान को जिंदा रखना चाहता है, और इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उसे नजर नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें क्या है। इसके अलावा भी किसी सबूत की जरूरत है क्या? चलिए, एक बार चुनाव बैलेट पेपर से कराए और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है पूरे देश के सामने होगा, अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस देश का नहीं, दुनिया के जो तमाम मीडिया उससे पूछता हूं, जो सरकार है, खुद इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से पूछता हूं, इस देश के तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मंत्रियों से पूछता हूं, इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछता हूं, हाई कोर्ट के जजेस से पूछता हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस से पूछता हूं, तमाम आईएएस आईपीएस ऑफिसर से पूछता हूं, कलेक्टर, एसडीएम और एडीएम से पूछता हूं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से पूछता हूं, तमाम जितने भी अधिकारी उनसे पूछता हूं, पढ़े लिखे जितने भी हैं, पीएचडी धारी जिन्होंने डिग्री कर रखी उनसे पूछता हूं, डॉक्टरों से पूछता हूं, इंजीनियरों से पूछा हूं, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट उनसे पूछता हूं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता उनसे पूछा हूं, तमाम वकीलों से पूछता हूं, हर किसी से पूछता हूं, बताओ ईवीएम मशीन की तकनीक क्या है, ईवीएम मशीन कैसे काम करती है, जानते हो क्या? कोई नहीं जानता। पढ़े लिखे नहीं जानते, अनपढ़ जनता क्या जानेगी?
सारे पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ बिल्कुल अंधे होकर वोट डाले जा रहे हैं। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं इसका जवाब दे। और ऐसी व्यवस्था हो जो पूरी तरह से पारदर्शी हो। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि पब्लिक इज द किंग, और जब पब्लिक का डिमांड है तो ये एक बार जरूर बैलेट पेपर पर वोट होना चाहिए, ताकि लोगों का मन में जो शंका है वो खत्म हो जाए। दोस्तों ये तो मेरा राय है, आप अपना राय कमेंट पर जरूर बताएं।